भूख से बेहाल होते हैं बच्चे। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, बच्चों पर पड़ रही है सबसे ज्यादा मार। एक तरफ कुपोषण और दूसरी तरफ छूट रही है पढ़ाई। दिखाएंगे खास रिपोर्ट। लगभग 6 महीने पहले श्रीलंका का वो मंजर शायद आपको याद होगा, जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जनता के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा था और फिर इस्तीफा भी देना पड़ा था। तब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बदहाली से जूझता श्रीलंका अब 6 महीने बाद भी लड़खड़ा रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट ने हर तबके पर असर डाला है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चैरिटीज उन्हें स्कूल जाते रहने में मदद कर रही हैं। यहाँ उन्हें नाश्ता, दोपहर का खाना, किताबें और इलाज मिल जाता है, लेकिन ये भी सबकी मदद नहीं कर सकते। वो हमें खाना देते हैं, घर जाने के लिए बसें देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसलिए हम अब पढ़ सकते हैं। के लिए कोविड महामारी को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि कोविड की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि श्रीलंका की ऐसी हालात जो हुए हैं वो तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से हुए हैं। टैक्स में कटौती और खराब कृषि नीति की वजह से सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा और श्रीलंका को अपने कर्ज को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर होना पड़ा। इसका सीधा असर विदेशों से ईंधन, दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों के आयात पर पड़ा और हालात ऐसे बने कि साल 2022 की शुरुआत में कीमतें आसमान छूने लगी और जरूरी चीजों की जो है वहां पर भारी किल्लत हो गई। और पिछले साल मार्च आते आते श्रीलंका में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही पूरा जो देश है वो विरोध प्रदर्शनों की आग में सुलगने लगा और अप्रैल महीने की पहली तारीख को तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। लेकिन यहाँ मौजूद कई लोगों को ये देखने समझने की जरूरत है कि उनके नेताओं की जिंदगी कितनी आलीशान है। ये महल ही देखिए कितना शानदार है, लेकिन लोग यहाँ परेशान हो चुके हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो ये हमारा वो चुराया हुआ धन जो हमें वापस मिल गया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में एयर कंडीशन चल रहा है, जबकि हम लोगों के घरों में बिजली तक नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने पूरे सम्मान के साथ कई बार ये बात कही, लेकिन फिर लोगों को लगने लगा कि जब तक हम खुद उन्हें कुर्सी से नहीं उतार देते तब तक वो सत्ता से नहीं हटने वाले। और नए साल में हालात कैसे बता रहे बीबीसी साउथ एशिया एडिटर अनवर हसन इतराज। सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। श्रीलंका के ऊपर 40 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। ये कर्ज कैसे चुकाना है? सरकार को इसका रास्ता तलाशना होगा। श्रीलंका ने इस सिलसिले में करीब 3 अरब डॉलर्स के लोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक औपचारिक समझौता भी किया है।